Well, good morning, dear children. I'm Ashish sir. How are you today? I think you will find there and feeling very well and comfortable at home. Today, we are going to start a new chapter of English grammar, the tense. Right? And in this lesson, we will study definition, examples, kinds, exercises of the chapter. Right? So you will have to listen very carefully to my words, whatever I speak, right? Let's get started. And my first question is, what is tense? This is important to know the definition of tenses, right? Here, the word tense means stretched. What is stretched? Stretched means to become longer. In regard to a verb, it indicates the degree to which a verb can be stretched in the term of first time of its action, continuance of its action and completeness of its action. यानी टेंस का मतलब ये होता है कि कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द टेंस, तो आप यही बताओगे, यू विल हैव टू टेल टेंस मीन्स स्ट्रेच्ड. व्हाट स्ट्रेच? स्ट्रेच मीन्स टू बिकम लॉन्गर, राइट. ये स्ट्रेच मतलब किसी कपड़े को भी खींच करके लंबा कर दे तो स्ट्रेच यहाँ पे मीनिंग उसका यहाँ पे वो सेंस में नहीं स्ट्रेच का यूज हुआ है, बल्कि एक वर्ब के सेंस में, इन रिगार्ड टू अ वर्ब, एक वर्ब के सेंस में इसको यूज़ किया गया है. जब इसको ब्रॉडली हम इसका यूज़ करते हैं, राइट, इस वर्ब के डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए. समझ में आया? जैसे किसी टाइम और किसी एक्शन मीन्स वर्क. अभी ये कोई एक्शन, कोई काम डन हुआ, उसके टाइम को कंप्लीट अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जब उसको स्टेज करेंगे लंबा, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा, राइट. यानी कि टेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है. कंटिन्यूएंस, अब टाइम भी हो गया कंटिन्यूएंस पे. कंटिन्यूएंस का मतलब क्या होता है? जो लगातार चल रहा होता है. जैसे अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, आवर स्टडी इज़ गोइंग ऑन, तो अभी हम लोगों का जो स्टडी चल रहा है वो कंटिन्यूएंस हो गया, राइट ना. क्लियर? कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन, तो ये कंप्लीटनेस क्या होगी? कंप्लीटनेस का मतलब ये होगा कि जो काम आप कर चुके हो, राइट, मतलब जो काम लगभग कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है या हो चुका था, तो ये कंप्लीटनेस होता है. जिससे कंप्लीटनेस मतलब काम कंप्लीट होने का काम कंप्लीट होने का जिससे क्या उसको बोलेंगे, एक्सप्रेशन हो, राइट, जो शो करे, उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन. यानी कि टाइम ऑफ इट्स एक्शन, कंटिन्यूएंस ऑफ इट्स एक्शन और कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन. यानी कि द टेंस ऑफ अ वर्ब इज इट्स फॉर्म दैट इंडिकेट्स द टाइम, कंटिन्यूएंस एंड द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन. यानी कि जो वर्ब के जो टेंस ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के टेंस होते हैं, वो होता क्या है भाई? इज इट्स फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म होता है दैट इंडिकेट्स द टाइम, कंटिन्यूएंस, यानी कि जो किस चीज़ को इंडिकेट्स करता है? टाइम को, कंटिन्यूएंस को, या फिर कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन. यहाँ पे एक्सटेंड का मतलब होगा इनफैक्ट, राइट. यानी ये तीन चीज़ को जो एक्सप्रेस करे, किसके फॉर्म में? यानी वर्ब. कोई भी टेंस का जो वर्ब होता है, अगर वो टाइम, कंटिन्यूएंस या कंप्लीटनेस ऑफ इट्स एक्शन को एक्सप्रेस करे, तो हम समझते हैं कि ये जो वर्ब का फॉर्म है वो क्या है? टेंस है. क्लियर? लेट वी टेक सम एग्जांपल्स. To better understanding the tenses. 3 tenses. In view of time, an action can take place in one of the 3 general divisions of time as under. First, the baby cries for milk. Second,
द बेबी क्राइड फॉर मिल्क एंड थर्ड द बेबी विल क्राई फॉर मिल्क. यहाँ पर देखिए द बेबी क्राइज फॉर मिल्क, इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट टाइम, इट एक्सप्रेसेस क्राइड फास्ट टाइम एंड इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम, है ना. ये क्या है आप हमारा V5 है ना, ये क्या है हमारा V2 है, ये क्या है V1 है. क्लियर. वर्ब फॉर्म हम लोगों ने स्टडी किया है प्रीवियस चैप्टर में, वर्ब में, राइट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस 1 shows that the action of crying takes place in the current, that is present time, राइट. यानी कि सेंटेंस फर्स्ट जो है वो किस चीज़ को, क्राइंग टेक्स प्लेस इन द करेंट, यानी ये करेंट टाइम को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट टाइम हो गया, करेंट को जो करे प्रेजेंट टाइम. सेंटेंस 2 shows that the action of crying took place in the time gone by, that is past time. जो टाइम चला गया उसको एक्सप्रेस कर रहा है ना ये. द बेबी क्राइड फॉर मिल्क, क्राइड यानी पास्ट टाइम में वो क्या करती थी, मिल्क के लिए चिल्लाती थी, है ना, रोती थी, राइट. नेक्स्ट ये अभी प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, इंडेफिनिट टाइम को, और ये फ्यूचर टाइम को. यानी कि थर्ड जो है द सेंटेंस थर्ड shows that the action of crying will take place in the time to come, जो टाइम आने वाला है, टाइम टू कम. फ्यूचर टाइम हो गया टाइम गॉन बाय, ठीक है, पास्ट टाइम हो गया, और करेंट प्रेजेंट टाइम हो गया, राइट ना. ये 3 फॉर्म्स हैं. सो देयर आर 3 टेंसेज, राइट. फर्स्ट द प्रेजेंट टेंस, एंड नेक्स्ट द पास्ट टेंस, एंड थर्ड द फ्यूचर टेंस, राइट. एंड लेट वी विल discuss one by one of kinds of tenses, right. Here you have to observe the present tense, affirmative. Affirmative, you know, affirmative sentences are also known as positive. Positive sentences, right. Mr. Sharma is a great leader. And second, Anil is a tall, slim lad. I am afraid of him. You are ignorant of the real facts. We are far, far away from home. She is a graceful lady. It is 15th of June today. The players are very tired. It is hot and stuffy today, right? Here helping verb is used, am is used, are is used, are, is, are and is, right. क्लियर. ये सारे सेंटेंसेस में is, am, are का यूज हुआ है. There are 3 helping verbs are used in these sentences, right. All the sentences are in present tense. They have the verbs is, am and are used in them, right. And these 3 verbs are the 3 forms of the verb be in present tense. Remember that am is used with I only, यानी कि am कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, I के साथ only ना. सेकेंड is used with all singular subject except I and V, यानी ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ये और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, आप इसका यूज़ ही के साथ कर सकते हो, सी के साथ कर सकते हो, इट के साथ कर सकते हो, राइट. सिंगल नेम एस एन सिंगल नेम के साथ कर सकते हो, या सिंगल नाउन के साथ जहाँ पे एक नाम हो, है ना. तो ये सारे के साथ आप यूज़ कर सकते हो किसका, इज़ का. कौन सा हेल्पिंग वर्ब का, इज़ का, राइट ना. नेक्स्ट आर का आप ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि सच एज आप यू के साथ यूज़ कर सकते हो, दे के साथ यूज़ कर सकते हो, राइट.
वी के साथ यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये प्लूरल सिंगुलर होता क्या? सिंगुलर मतलब सिंगल आप समझ लो, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, है ना। अब आप एक बात बताओ कि ही मतलब क्या होता है? ही सिर्फ वन को इंडिकेट कर रहा है ना, यानी वह क्या है? वन है ना। सी वन है, इट वन है। अब यू का बात करें हम, तो यू मतलब आप लोग, यानी आप लोग बहुत सारे हो ना, एक तो हो नहीं। दे, वे लोग एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, राइट। एक सिंगल को दे बोलेंगे क्या? दे आर प्लेयर बोलेंगे या दे आर प्लेयर्स बोलेंगे? दे आर प्लेयर्स बोलेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। क्लियर। वी में हम लोग बहुत सारे आ जा रहे हैं ना, तो ये सारे के साथ आर का ही यूज़ होना चाहिए, राइट ना। इसमें प्रेजेंट टेंस में ओनली। यू इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। यू देखिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, लेकिन इसको जनरली हम लोग इसके साथ प्लूरल फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, राइट। आप ये समझ लो सिंपल सा बात कि आर जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और एम और इज दोनों सिंगुलर है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। माइंड में नोट डाउन कर लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब and plural subject text plural verb. What? Once again listen very carefully. Singular subject text singular verb and plural subject text plural verb. अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, जैसे इंडिफिनिट टेंस में, चलो बाद में इसके बारे में ये ज़्यादा विशेष डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आप ये समझ लो कि V1 हमेशा इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, और V5 होता है जो सिंगुलर होता है, राइट ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ निगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। To make negative sentences is the present tense not is inserted after the verb is, am and are or are, as she is not a graceful। यहाँ पे is not के जगह पे हम अगर isn't का भी यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। I am not afraid of him, you are not ignorant of the real facts, right। यानी कि ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर, इसके बाद नॉट का यूज़ हुआ है। यदि इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट का यूज़ करोगे या फिर आप ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ करोगे तो सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्लियर है ना। अब चलिए आगे चलते इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट ना। इसको आप समझो अच्छे से कि टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द वर्ब इज, एम, आ is transferred to beginning of the sentence, that is it is placed before the subject, the full stop at the end of change into question mark। अब देखिए इसमें दो चीज़ करना है आपको। क्या करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। उसमें नॉट, नेवर, नो ये सब का यूज़ नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद क्या पढ़े कि निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में नॉट, नो, नेवर इस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं लगे हुए। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाए। सी सब्जेक्ट है ना, इसमें आई है ना, यू है ना। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? पहले आ गया, देखिए यहाँ आर, एम एंड इज। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं तो द सेंटेंसेस विल बी ऑफ इंट्रोगेटिव, राइट। क्या बन जाएगा? ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे इज सी अ ग्रेसफुल लेडी। अब देखिए फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज किए, क्यों? क्योंकि ये पहले लगा तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव में हमेशा हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कैसा? ऐसे नहीं पढ़ेंगे इज सी ए ग्रेसफुल लेडी। किसी से आप क्वेश्चन पूछते हो जैसे हिंदी में, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तुम्हारा नाम क्या है, इस टाइप से पूछते हैं ना। तो उसी इज सी ए ग्रेसफुल लेडी, एम आई अफ्रेड ऑफ हिम, आर यू इग्नोरेंट ऑफ द रियल फैक्ट्स। समझ में आ रहा है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछने का आपका जो मेथड होगा और आपका जो बोलने का जो स्टाइल होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप एक स्टूडेंट हो?
आर यू ए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछना है क्या आप एक स्टूडेंट हो, समझ में आ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, जैसे ही आप हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं, हमारा बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जा रहा है ना। तो इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका ये है कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाते हैं। एक्चुअली हम लोग स्टडी करने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, राइट। वेल डन। समझ रहे हो ना आप। तीन प्रेजेंट टेंस का जो तीन टाइप का जो सेंटेंस है वो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया। कौन कौन? पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों कैसे बनाते हैं आप ध्यान से समझो। निगेटिव मतलब नो लगा हुआ होना चाहिए, और इंट्रोगेटिव मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। टू मेक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, नॉट इज इंसर्टेड आफ्टर द वर्ब is, am or are, and then the verb is transferred to the beginning of the sentence, right। कुछ नहीं करना है। जो इंट्रोगेटिव में अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़ा कि सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, अब इसमें जो है वह तुरंत सब्जेक्ट के बाद जो है, बाकी सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, राइट। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव sentences, right। Any doubt? No doubt? समझ सकते हो यहाँ पे, is she not a graceful lady? Am I not afraid of him? Are you not ignorant of the real facts? Are you not ignorant of the real facts? समझ में आ रहा है? Well done. And in our next classes we will discuss or study the remains two kinds of tenses, the past tense and the future tense, right। So let's take your homework, write down, fill up each blank with is, am or are, right। Your first sentence is I blank space a pupil of Mr. Jackson. Second, she blank space short and plump. Third, they blank space all noble citizens of India. Next, we blank space true to our motherland. Next, you blank space a chain smoker. Next, he blank space an expert carpenter. Next, it blank space just a lame excuse. It blank space just a lame excuse. And eighth, we blank space all Indians first and Indians last. Next, Ram blank space an industrious worker. Next, number 10, her manners blank space really graceful, right। And 11 number, this road blank space rough and narrow. And 12, milk and eggs blank space a wholesome food, right। So this is your homework of the day, and I hope you will send me on my personal WhatsApp number very soon. Clear? Thank you so much. Have a nice day.